ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपको बराह रास्त मरवत साहब, शफी जामोद साहब, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, अकबर राशदी साहब, सफदर अब्बासी साहब, मुनव्वर अब्बासी साहब, आगा तैमूर साहब, शहरियार मेहर साहब, दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के आज के इस अहम इजलास में सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। सिंध में जो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया गया है पुरअमन मुजाहिरीन पे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आज से कुछ दिन कबल कराची में जो गन्ने के आबादगार और किसान थे, शुगर कैन ग्रोअर्स, उन पे जिस जालमाना और वहशियाना तौर पर तशद्दुद किया गया, आबादगारों को रास्तों पे घसीटा गया, उनकी तौहीन की गई, उसकी शदीद अल्फाज में जीडीए की क़यादत मज़म्मत करती है। जीडीए सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को वेलकम करती है जो उन्होंने 172 रुपये फ़ौरन देना और 10 रुपये जमा करवाने का इंटरिम आर्डर जारी किया है। जीडीए को ख़दशा है कि सिंध हुकूमत फिर कोई ना कोई बहाना करके अदालतों के अहकामात में रुकावट डालने की कोशिश करेगी। जीडीए वार्न करती है सिंध हुकूमत को कि वो आला अदालतों के फैसलों पर अमल करे, उसमें रुकावटें न डाले। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस परसों कराची में जो टीचर्स पर एनटीएस पास मुलाजमीन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया है, जिस तरह हमारी बहनों को रास्तों पे बालों से और दुपट्टों से पकड़ के घसीटा गया, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में पाकिस्तान के असातिज़ा को इस तरह वाटर कैनिंग का निशाना बनाया गया हो, इस तरह उनको घसीटा गया हो, इस तरह रोती हुई सिंध की बेटियां रोती हुई, आंसू बहाती हुई, धाड़ती हुई, चिल्लाती हुई, बाजुओं से, कंधों से, बालों से पकड़कर गाड़ियों में भरी गई हैं। पीपल्स पार्टी के हुक्मरान याद रखें कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आर्जी तौर पर किसी ऑफिसर या किसी मखसूस शख्सियत की वजह से हुआ। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि सिंध के लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इसलिए हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी ने फार्मूला बनाया है कि आसिफ अली जरदारी साहब के अहकामात पर तजलील की जाती है, गंदम के किसानों की, कपास के किसानों की, चावलों के किसानों की और शुगर कैन के किसानों की। चावलों की कीमतें गिराई जाती हैं, शुगर कैन की कीमतें गिराई जाती हैं, उनको मारा जाता है। फिर वो जो अमेरिकन फिल्मों में होता है और पड़ोसी मुल्कों की फिल्मों में होता है, गुड कॉप और बैड कॉप, तो पीपल्स पार्टी तशद्दुद करके हमारी बहनों के दुपट्टे नोच कर फिर आते हैं बिलावल साहब हफ्ते के बाद, फिर वो तशवीश का इजहार करते हैं। एक तरफ उनकी हुकूमत आके पीटती है, सर फाड़ती है, लोगों पे वाटर कैनिंग करती है, फिर 7 दिनों के बाद वो गैर जानिबदार बन के, जैसे वो मलेशिया के रहने वाले हैं या जर्मनी से आए हैं, वो आके तशवीश का इजहार करते हैं कि हमें हुकूमत उनकी है, और तशवीश का इजहार भी पीपल्स पार्टी कर रही है, और उनकी एक लीडरशिप लोगों को पिटवा रही है, दूसरे लीडर आके तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो हमारी बहनों पर जो तशद्दुद हुआ है परसों, हम उसकी पाकिस्तान की आला अदालतों को दरख्वास्त कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट भी, कि सिंध में किसानों पर, आबादगारों पर और परसों खवातीन पर तशद्दुद का नोटिस लिया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स, इरिगेशन के वर्कर्स और असातिज़ा और एनटीएस पास, उन सब के साथ इंसाफ किया जाए। एक तरफ एक वजीर आके झूठे आर्डर देके पैसे लेके नौकरियां बेच के जाता है और कुछ लोग मेरिट पे पास होते हैं, फिर दूसरा वजीर आता है, वो कहता है पिछले वालों ने पैसे लेके आर्डर, वो पिछली गवर्नमेंट